था, उन्हें 409 का सेल टू एग्रीमेंट कर दिया गया है। हमारे पापा जी और हमारे ताऊ जी श्री हरिश्चंद्र अग्रवाल, श्री सीताराम अग्रवाल के नाम है। और झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें प्रार्थी पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष सदर बाजार निवासी पर जमीन के विक्रय को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। क्या है पूरा मामला एवं दोनों पक्षों ने शासन प्रशासन से जांच करके उचित कार्यवाही करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा दोनों पक्षों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव अग्रवाल है, 313 झांसी का निवासी हूँ जी। आज कहाँ आए हैं आप? SSP के साथ है। क्या मामला लेकर आए हैं? मेरे मकान का सेल टू एग्रीमेंट कर दिया गया है सीताराम अग्रवाल के द्वारा, निवासी बंगला नंबर 76 सदर कैंट। उनके लिए FIR के लिए मैं आया हूँ कप्तान साहब के पास। जी। क्या हुआ, क्या किया उनने आपके साथ? उनका 299 फुट था, उन्हें 409 का सेल टू एग्रीमेंट कर दिया गया है। कैंट को भी मैंने लिख के दिया है और SSP महोदय को भी लिख के दिया है। कैंट के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, SSP से निवेदन किया है मैंने। जी। तो SSP साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कार्रवाई का आश्वासन दिया है, FIR के लिए दिया है, आक्षेप उसने भेजी है सदर थाने को, इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी चल रही है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं FIR होना चाहिए और कड़ी से कड़ी दंड कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, सीताराम जी अग्रवाल, बंगला नंबर 76 के पास। तो क्या पहले से कोई आपकी जान पहचान थी इनसे? क्या हुआ, किस प्रकार इन्हें धोखाधड़ी करी? ये हमारे पड़ोसी है, इन्होंने अपने मकान के संग में हमारे मकान का भी सेल टू एग्रीमेंट कर दिया, मिली भगत से, तहसील की मिली भगत से सेल टू एग्रीमेंट कर दिया जी। और उसमें से सेल टू एग्रीमेंट करने में चुपचाप से किया गया, बिना NOC के किया। कैंट की NOC भी नहीं ली गई है, जो कि कैंट में ली जाना कंपलसरी है। जी। आपका? राजीव अग्रवाल सन ऑफ श्री सीताराम अग्रवाल, 76 सदर बाजार कैंट झांसी। आपके ऊपर एक, आप लोगों के परिवार के ऊपर एक आरोप लग रहा है किसी जमीनी प्रकरण को लेकर, किसी मकानों को। क्या है पूरा मामला जी? भैया वो मकान हमारे पापा जी और हमारे ताऊ जी श्री हरिश्चंद्र अग्रवाल, श्री सीताराम अग्रवाल के नाम है। और वो हमारा पूर्वजों का मकान है, 358 सदर बाजार झांसी। उसका 3 हिस्सा होना था, एक गोपीचंद अग्रवाल को और एक सीताराम अग्रवाल को, एक हरिश्चंद्र अग्रवाल को। उसके 3 भाग होने थे। जो भाग जो हम लोगों का पीछे का जो हरिश्चंद्र और सीताराम जी के नाम मकान था, वो हमने एक गोपी जी को मकान में उसके बाबत उसके उसमें हिसाब में से उसको दे दिया था। वो मकान 313 सदर बाजार में है और 314 मकान नंबर हमारा है, जो हमारे पास है। हमारा 3 मंजिल मकान बना हुआ है, पूरा बना हुआ है और बहुत पुराना बना हुआ है, अभी नहीं बना हुआ है, सन 84 में बना हुआ है। कैंटोनमेंट का हमारे पास उनका जो नोटिस आते हैं कैंटोनमेंट का, वो भी हमारे पास है, पूरे 314 ही का है। और 314 में आप लोग सभी देख सकते हैं कौन सा पुराना मकान पहले का बना, अभी का बना हुआ है। ये जो बाबत है वो सब निर्धारा झूठी है और ये गलत है। और ना हम अपना मकान 314 बेच भी सकते हैं, किराए पे भी दे सकते हैं, कोई किसी की पाबंदी नहीं है। जो पाबंदी करेगा वो गलत है, निर्धार है। प्रशासन को झूठ अफवाह दे रहा है, झूठ खबर दे रहा है। उनके पास काम नहीं है, कोई यही काम करते हैं। मंदिर का प्रसाद से उनकी जीवन यापन चलती है। उनकी बहन के 12 लाख रुपए तलाक के लिए आए, उनकी लड़के वालों को बहुत परेशान किया उन्होंने। उनके पास काम ही यही है। उन्होंने अपना ग्वालियर में नाना का भी हिस्सा ले लिया था उनकी मम्मी ने। वो काम ही यही करते हैं, उनका जीवन यापन ही यही चलता है। हमसे भी उन्होंने डिमांड करी थी, नहीं तो हम जी तुम्हारे मकान में पाबंदी लगा देंगे, जी लगा देंगे। हमने पैसे नहीं दिए और अब उसकी कहीं SP ऑफिस में, कहीं सदर थाने में वो लिख के दे रहा है। झूठी अफवाह है, झूठा प्रशासन को गलत गुमराह कर रहा है। हम उसमें बिल्कुल वो हैं, हमारे पास पूरा कागजात है, लिखा पढ़े हैं। हमारों का हिसाब पंचों के द्वारा, सदर अग्रवाल समाज पंचों के द्वारा 5 पंचों के दस्तखत हैं, जो कोर्ट से सर्टिफाइड भी हो चुका है। जो हमारे पास है वो सब चीजें लिखा पड़ी है, पूरी लिखा पड़ी है। कोर्ट में चल रहा है मामला? कोर्ट में मामला चल रहा है। उसने किया था एक केस, वो ऐसे ही चल रहा है, वो भी ऐसे ही मतलब वो खारिज हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन तक? शासन प्रशासन से यही कहना है कि आप जो भी, अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, और अगर वो गलत है तो उसके ऊपर काफी कार्रवाई गलत होना चाहिए। बहुत ये गुमराह करता रहता है, कहीं किसी से 12 लाख रुपए ले लेना, ये काम ही यही करता है। कहीं रामायण पाठ कराना, कहीं अखंड पाठ कराना, उसके चंदे के पैसे खा जाना, श्याम खाटू के पैसे खा जाना, कहीं खाती बाबा के पैसे खा जाना। ये उसकी जीवन यापन है, उनके सभी लोग यही करते हैं।
वो अपने मामा नाना के भी हिसाब ले आए हैं, पूरा यही करते हैं, उनको बस पैसों की वो ही है और है कुछ नहीं। बहुत गलत है, ऐसे आदमी समाज के लिए गलत है, कीटनाशक है।